Class 10th 13.1 fifth question. A hemisphere depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the क्यूब की जो एज है वो भी डायमीटर के इक्वल ही है. डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग साइड. जब जो रिमेनिंग साइड जो बचा हुआ है उस क्यूब का रिमेनिंग सरफेस एरिया हमें बताना है, जिसमें से ये क्यूब में से ये आधा गोला, ये कटोरी जैसा, इसको काट के अलग कर दिया. एक लकड़ी का बॉक्स होगा ये. तो हम क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब लिख सकते हैं. साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू एल एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर की रेडियस क्या हो जाएगी? L/2. अब हम यहाँ देखेंगे कि सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का. क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है ना, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. बट लेकिन एक चीज इसमें माइनस हो रही है. ये ऊपर का बेस, सरफेस एरिया का बेस बोलते हैं. तो ये सर्किल है, इसमें हम सर्किल का लिख सकते हैं πr² एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर लिख सकते हैं, सर्किल भी लिख सकते हैं. क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? 6a² प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² माइनस एरिया ऑफ सर्किल πr². वही चीज़ सेम जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसी में की तरह है, πr². अब L साइड क्या है? L टोटल सरफेस एरिया लिख देंगे हम यहाँ पे. टोटल सरफेस एरिया लिख सकते हैं अपन. 6 ए साइड क्या है? ए. एल लिख सकते हैं यहाँ पे L². और पाई की वैल्यू 22/7. आर की वैल्यू कितनी? L/2. अपनी लेंथ निकली है, रेडियस निकली है ना, ये L/2 और L/2 माइनस पाई की वैल्यू 22/7. इसमें थोड़ा ना रखना है अपन, अब थोड़ा ना रखेंगे, ये पाई वाला हो गया. 6L² प्लस ये कैंसिल कर दो, 11L² अपॉन 14. अब क्या है? कुछ नहीं. अब इसको सॉल्व कर देंगे. 14 24 चांस लगे तो 84 L² प्लस 11L². इसका एलसीएम हो जाएगा 14. इसे हम प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 95/14 L². या अब एक चीज़ और देखना, जो एनसीईआरटी में बुक्स में जो दिया है उसमें पाई की वैल्यू नहीं रखी है, डायरेक्ट उन्होंने फॉर्मूला निकाला है. इसी से देखना आप, 6a² प्लस πr², इसी से पाई की वैल्यू नहीं रखना. 6L², पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, L² अब, और आर की जगह पे 1/L/2 L². ये कितना हो जाएगा? 6L² π L² अपॉन 4. इसी को सोल्व कर देंगे. L² कॉमन ले लिया
तो बचा क्या आपका 24 प्लस पाई अपॉन 4, 1/4 आगे लिख देंगे, 1L/4 24 प्लस पाई। ये दोनों ही तरीके आप कोई भी कर सकते हो, आंसर आपका सही होगा। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 10 13.1 एक्सरसाइज। इसमें लिखा हुआ है मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर सच दैट टी क्यों बना दिया मैंने, सच दैट टू ईच ऑफ इट्स एंड्स द लेंथ ऑफ entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find the surface area of capsule. इसका जो डायामीटर दिया है वो 5 है, डायामीटर इक्वल टू 5 मिलीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर। अब देखो टोटल लेंथ कितनी है, कितनी दी है कैप्सूल की, टोटल लेंथ है 14 मिलीमीटर। ठीक, हमें सिर्फ सिलेंडरिक जो पार्ट है उसका लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा 5/2 यहाँ से, 5/2 यहाँ से, मतलब 10/2 हो जाएगा। मतलब 5 हमें माइनस करना है, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा। ये भी 5/2 है, ये भी 5/2 है। टोटल कितना 5 हो गया। 14 माइनस 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 मिलीमीटर हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ हो जाएगी। और रेडियस हमें पता ही है, सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 हेमिस्फीयर हैं आधे आधे, तो एक पूरा है स्फीयर हो जाएगा ना। स्फीयर का सर क्या होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब इसका फॉर्मूला, सिलेंड्रिकल पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का, 2πr_L और इसका 4πr²। जब अगर इसमें हेमिस्फीयर का लिखते तो 2πr² लिखते, उसको भी हमें डबल ही करना पड़ता, लास्ट में ये 4πr² ही आ जाता। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, 2πr कॉमन आ जाएगा, बचा क्या L प्लस 2r बचेगा। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 5/2, L की वैल्यू है सिलेंड्रिकल पार्ट में 9, ये 2 और ये 5/2। 2 से 2 कैंसिल, सिंपल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और 22 और 5 110 हो जाएंगे। ठीक, ओके। 7 और 9 और 5 कितना हो जाएगा आपका, इनटू में लिख सकते हैं हम इसे 14। 7 में 7 7 दिन 14, ये कट जाएगा, बचा क्या 110 एंड 2 2, तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा।